एक कहावत है जिसे आप लोगों ने भी सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत आजसू के छात्र नेता हीरालाल महतो पर सटीक बैठती है। विगत कुछ दिनों से हीरालाल महतो अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मशगूल हो गए थे। जेएल केम और जयराम महतो पर उल्टा सीधा बोल रहे थे, फेसबुक पोस्ट कर रहे थे। जेएल केम समर्थकों द्वारा इसका करारा जवाब भी दिया जा रहा था। यहां तक तो चल गया, आजसू पार्टी में अपना कद बढ़ाने के साथ साथ पार्टी के नाम पर धौंस जमाकर कुछ धन भी पाने के चक्कर में लग गए और धनबाद के कोयला माफियाओं से भिड़ गए। फिर जो होना था वही हुआ, यानी कि जमकर कुटाई हुई। लात जुत्तों से अच्छा स्वागत किया गया। लोयाबाद, बांसजोड़ा और उसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कारोबार चलता है। आजसू नेताओं रजनी रवानी, हीरालाल महतो द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही थी, मगर अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े स्थानीय कोयला चोर सिंडिकेट राम रहीम सेना द्वारा ना करने पर आजसू नेत्री रजनी रवानी ने कुछ दिनों पूर्व स्थानीय पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि इस शिकायत के बाद से ही राम रहीम सेना के सिंडिकेट से जुड़े लोग आजसू कार्यकर्ताओं से खार खाए हुए थे। रंगदारी वसूली का प्लान फेल होने के कारण इसको लेकर जेल कैंप से निष्कासित रजनी रवानी, जो कि आजसू ज्वाइन कर चुकी है, उनके यहाँ एक बैठक चल रही थी जिसमें हीरालाल महतो अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद थे। इसकी सूचना मिलते ही हथियारों से लैस दर्जनों उपद्रवियों ने आजसू समर्थकों पर सुनियोजित हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से इनकी बेरहमी से पिटाई की और वहां खड़े करीब 6 से अधिक वाहनों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। जब स्थानीय ग्रामीणों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो इलाके में दहशत फैलाने के लिए उपद्रवियों ने कई राउंड अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक स्थानीय व्यक्ति किशन रवानी गोली लगने से घायल हो गए। आजसू नेता हीरालाल महतो सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं की जमकर कुटाई हुई, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। लोयाबाद की हिंसा के बाद असली हाई वोल्टेज ड्रामा धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में देखने को मिला। जब सभी घायलों को इलाज के लिए सरायढेला स्थित इस अस्पताल में लाया गया तो वहां भारी संख्या में आजसू कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम जमा हो गया। इसी गहमागहमी के बीच घायल आजसू नेता हीरालाल महतो प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से चुपचाप खिसकने की कोशिश करने लगे। मौके पर कानून व्यवस्था संभालने पहुंची सरायढेला थाना पुलिस ने जब उन्हें संदिग्ध मानते हुए कस्टडी में लेने और पीसीआर वैन में बैठाने का प्रयास किया तो वहां मौजूद आजसू समर्थक उग्र हो गए। आजसू समर्थकों ने पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया और तीखी बहसबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। अस्पताल परिसर पुलिस मुर्दाबाद और प्रशासन होश में आओ के नारों से गूंज उठा। इसी अफरा तफरी और हंगामे का पूरा फायदा उठाकर घायल नेता हीरालाल महतो अपने एक समर्थक की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर मौके से रफूचक्कर हो गए। उन्हें रोकने के प्रयास में सरायढेला थाना के एक सब इंस्पेक्टर भी जमीन पर गिरकर चोटिल हो गए। नेता के फरार होते ही बाकी समर्थक भी धीरे धीरे अस्पताल परिसर से निकल गए। राजनीति के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले हीरालाल और रजनी रवानी जैसे लोग, जो पहले तो इन अवैध कारोबारियों से हिस्सा मांगते हैं, नहीं मिलने पर पुलिस कार्रवाई का खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये बात कौन नहीं जानता कि ये सारे अवैध धंधे पुलिस प्रशासन की मदद से ही चलते हैं। क्या बिना पुलिस को पैसे दिए इस तरह का धंधा खुलेआम चल सकता है? हाँ, जब कोई भू धसान की घटना हो जाए और किसी की मृत्यु हो जाए और ऊपर से भारी दबाव हो तभी कुछ एक्शन होता है, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहली बात कि धनबाद का लोयाबाद क्षेत्र अवैध कोयला खनन के लिए बदनाम है, जहां अवैध व्यापारी मिलकर एक सिंडिकेट के तौर पर काम करते हैं। अपने काम में कोई बाधा न आए, इसके लिए पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों के साथ साथ नेताओं तक चढ़ावा चढ़ाते हैं। चूंकि पैसा बड़े बड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचता है तो ये हीरालाल महतो और रजनी रवानी जैसे
टुटपुंजिये नेताओं को पैसा देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। खैर, हीरालाल की पिटाई से जेल केम के समर्थक काफी खुश हैं कि चलो इसको सबक तो मिला, शायद आगे साफ सुथरी राजनीति करे। मगर कुत्ते की पूंछ को साल भर भी नली में डालकर रखा जाए तो सीधी नहीं होती। अब देखना यही है कि हीरालाल सुधरते हैं या नहीं।